नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, द डायरेक्टर ऑफ उषोदय हॉस्पिटल। यशोदया हॉस्पिटल, बीबी नगर, तेलंगाना स्टेट ऑफ भारत। बोले महाराज, क्या आज्ञा है? हु इज महामूर्ख? महामूर्ख कौन है? महामूर्ख कौन है? डॉक्टर सत्यनारायण, महामूर्ख होता है मछली। पानी में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। घर में रखी दिखे नहीं कोई, घर की वस्तु दिखे नहीं जोई। बाहर खोजन जासी, मोहे देखत आवे हासी। महाराज, सबसे महामूर्ख वो है जो कि अपनी शक्ति का पहचान नहीं करता है। वो अपने को जानवर समझता है, मैं के गोरे भरे गाय भैंस बैली की तरह बिहेव करता है। क्योंकि ये जानवर जितने भी होते हैं ना, इंस्टिंक्टिव बिहेव करते हैं। चिंतन शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, समझ सूझ के कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, जो मर्जी हो कर देता है। तो वो सबसे बड़ा महामूर्ख है। आपने सुना होगा, अभी भी जो मैं ये अनूप जलोटा जी गाते थे, पहले मैं बहुत भजन गाता था, अभी नहीं गा रहा हूँ, मैं ज़्यादा काम में बीच व्यस्त रहता हूँ। तो मछली को देखो, पानी में रहता है फिर भी वो प्यासा रहता है, समझ रहे ना? वो महामूर्ख है कि जहाँ की सारे सुख सुविधाएं तुम्हें। मनुष्य सबसे महामूर्ख है क्योंकि ज्ञान इतना बड़ा है, कभी सोचता ही नहीं, कभी उसका प्रयोग नहीं करता। और जब अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, वही बनता है आइंस्टाइन, न्यूटन, और जो भी फिलोसफर हो, जो भी डॉक्टर्स हो, जो भी महान व्यक्ति हुए, एंड्रू कार्नेगी हो, नेपोलियन हिल हो, अर्नस्ट हो, इमर्सन हो, या जो भी महान लोग हुए तरह तरह के, वो सब इसीलिए महान हुए कि वो उस बुद्धि का प्रयोग किया। तो जब बुद्धि है, आपके हमारे शरीर क्या है? एक मशीन है। इसका संचालन क्या है? हमारा मस्तिष्क, जिसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, आपका सेल्फ फुल प्रोग्राम है। इसीलिए देखो, जैसा प्रोग्राम ही वैसा बिहेवियर आता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क को सही ज्ञान से उसको समृद्ध नहीं करता है, तो बुद्धि रहते हुए भी वो अज्ञानी है। तो महामूर्ख वही हो जाता है। सोचने की शक्ति नहीं है, लेकिन सोचता नहीं। लेकिन एक चीज़ है, मस्तिष्क तो काम करेगा ही नहीं अगर उसमें कोई सही सोच नहीं दिया। जो बार बार एक योगी, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी दुनिया को समझाता है, जिसे बुद्ध और पतंजलि ने कहा, याम अहिंसा सत्य अस्त्या ब्रह्मचर्य नियम स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय। ये 10 जो है ना, यही बुद्धि है जिसको कि दिमाग में बैठाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। धारण करो, ध्यान लगाओ, फिर तुम्हें समाधि मिलेगी। मीन्स अनंत ज्ञान को पालोगे। समाधि का मतलब छोड़ो, उस वाले लोग क्या बोलते हैं, वो भरुओं की बात छोड़ दो। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आगे की। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। रटने की जरूरत नहीं है, समझने सोचने की जरूरत है। धारण करो इन विचारों को। 10 जो बोला, क्या 10 है? बोलिए। अहिंसा सत्य अस्त्या ब्रह्मचर्य परिग्रह स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय ईश्वर परिधान। ये 10 विचार को जो दिमाग में रखा और धारण कर लिया दिमाग में, एक एक करके उस पर ध्यान लगाया, तो समाधि मिलेगा। मीन्स अनंत ज्ञान मिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। बुद्ध और विवेक बन सकते हो। तो हमारा दोस्त नरेंद्र दत्त बुद्ध और यही काम किया। जितने भी महान लोग हुए, इसी ये सत्य है ना, सत्य ही संचालन करता है इस ब्रह्मांड को। जो सत्य से जुड़ गया वही बुद्ध है, वही विवेक है। हम बहुत घंघोर अध्ययन किया है महापुरुषों में। बुद्ध को पूछा गया कि बुद्ध तुम कौन हो? क्या पाखंडी? तुम कोई प्रोफेट आए हो? क्या तुम बड़े बड़े गुरुजी हो? तुम क्या हो? लफंगे लुच्चे क्या हो? क्या हो भाई? बोला, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सत्य को समझा है। सूर्य को सूर्य बोलता हूँ, चंद्र को चंद्र बोलता हूँ, धरती को धरती बोलता हूँ। मुझे साफ साफ दिखता है। हमारे पास न कोई भ्रम है, न कोई माया जाल है, न कोई इल्यूजन है, न कन्फ्यूजन है। मुझे साफ साफ मुझे ज्ञान की आँख प्राप्त हुआ है। उसी को हम ब्रह्म ज्ञान बोलते, इनलाइटन बोलते। तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करे, तो उसको बुद्ध की तरह घनघोर 13 साल की तपस्या नहीं करनी है। उन सोच विचार को जो मैं बताया, यामा नियमा का अध्ययन करे। पतंजलि हो, बुद्ध हो, न्यूटन हो, ग्रेविटी ग्रेविटी है, सच सच है, वो कभी बदलता नहीं, बदलता है झूठ। ये सारे लफंगे जिसके अनुयायी लाखों करोड़ अरबों लोग हैं, वो सब लफंगा था। धरती को बोल दिया चेपटा, ज्ञान नहीं है वेद को, और उसका फॉलोवर सब है।
काटो मारो लाल राज करो, जंगली जानवर की तरह हो। सिखा दिया, वो सीख रहा, कभी सोचा नहीं। अरे सीखना है तो सीख। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मतर्भूतेषु, ये सर्व ज्ञान है, बुद्ध ज्ञान है, यही विचार है, ये सत्य है। पुतिन जेलेंस्की लड़ रहा है, मर रहा है, हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं, हमारे धरती की सारी सुख सुविधाओं धन संपदाओं का विनाश हो रहा है। ईरान, अभी देखो लड़ाई होना है इजराइल से, हमारे भाई बहन मारे जाएंगे। यह अहंकार अज्ञानता का घनघोर अंधकार, समझ में आ रहा है क्या? वही महामूर्ख है, वही महामूर्ख है जो अहंकारी है, क्योंकि ज्ञान नहीं उसका। ज्ञान यही है, पूरी दुनिया अपना परिवार है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सर मत सुविधा, ये जीव जंतुओं को कमजोर को मार मार के ये खा रहा है। वो गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, जानवर की तरह प्रवृत्ति है, वही महामूर्ख है। कुत्ता कभी भी मरेगा खुद, कौन यहाँ जिंदा रहा? अरबों बरस तक आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। ये जंजीर में जकड़ा हुआ ज्ञानता के घनघोर अंधकार में जीने वाला पशु प्रवृत्ति से प्रेरित मनुष्य जानवर से थोड़ा भी अच्छा नहीं है। जंगल की वीडियो देख लो डॉक्टर सत्यनारायण, शेर हो, चीता हो, बाघ हो, भेड़िया हो, ये गरीब कमजोर जानवरों को तरफा तरफा के मारता है, उसका खून पीता है। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मनुष्य ऐसा ही है? क्या पुतिन ऐसा नहीं है, दोगले की औलाद? क्या जेलेंस्की ऐसा नहीं, घटिया जानवर? क्या ये नेटो अलायंस ऐसे नहीं है? एक दूसरे को कमजोर दिखाने के लिए अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे, शेर की तरह, चीता की तरह, जानवर की तरह। बोलो, वो महामूर्ख है, साले सब मारे जाएंगे। एक दोगले की औलाद हिटलर हुआ था, पूरे दुनिया को जलाने की कोशिश किया, 7 फ्रंट पर लड़ाई लड़ा। उस गद्दार को जब रशियन फोर्सेस ने घेर लिया चारों तरफ से, तो थू थू करने वाला साला खुद सुसाइड करके मरा। ये सारे मूर्ख है, सारे मूर्ख हैं जो लोगों से प्यार नहीं करते, नफरत करते, देश दुनिया को बांटते हैं। अब साला हिंदुस्तानी दोगले, अरे दोगले कमीने कुत्ते, तरह तरह के राजनीति दलों, तुम हमारे समाज को जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में बांटता है। रे दोगला, हमारे देश को खोखला करता है। हमारा दोस्त बोल दिया, बटोगे तो कटोगे। इसीलिए देश 1500 वर्षों तक गुलाम रहा। ये सबसे बड़ा मूर्ख है हिंदुस्तानी, आपस में लड़ता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। क्यों? स्वार्थ, गद्दा चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता में चढ़ के मलाई खाएगा। बांटो और राज करो। ये मूर्ख हमारी तरह फकीर बनना सीखा नहीं। अरे सारे मेरे भाई बहन हैं, सारे मनुष्य हैं। तुमने उसको जाति में बांट दिया, तुमने उसको धर्मों में बांट दिया, और कर्म नहीं सिखाया, सुविचार नहीं सिखाया। सत्यनारायण भगवान जी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये गद्दार है, ये जंगली जानवर है। जंगली जानवर को कैसे पालते? बोलो, पिंजरे में रखते। बोलो भाई, तो बंदूक से उड़ा देते जब ज़्यादा खुरफात करता है तो। यहाँ पावर से उसको तुम डिफीट कर सकते हो। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मूर्ख है, ये स्वार्थी है, लोभी है, लालची है। मेरा प्यारा दोस्त चार्ली चैपलिन ने बहुत ही अच्छा फिल्म बना दिया, द ग्रेट डिक्टेटर, और लिख दिया कि दुनिया तो सबों के लिए थी। हमने बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान किया, आविष्कार किया, एरोप्लेन बनाया, जेट बनाया, मशीन बनाया, ये सारे थे मनुष्य को अच्छा करने के लिए। लेकिन यह गद्दार उसे एटम बम बना के हिरोशिमा नागासाकी पर जला के मार दिया। ये हिटलर उस संसाधन को दुनिया को विनाश करने के लिए लगा दिया। स्वार्थी, दुनिया को बांट दिया, दुनिया को मार दिया, जला दिया। और हिंदुस्तान के गद्दार, ये चीता, खून पीने वाला, जाति जाति करते हुए हमारे देश को खोखला कर रहा है। धर्म के नाम पर ये लड़ रहा है। अरे मैं बोलता हूँ, कल मेरे अनवर भाई मिले, ऐसा मुसलमान जैसा कभी कोई दुनिया में पैदा नहीं लिया। एक मेरा दोस्त है अनवर भाई, और ऐसा गद्दार साला हिंदू, लल्लू की, अल्लू की, कल्लू की औलाद। ये धर्म से कोई महान नहीं होता, विचार से महान होता है सर। ईमानदार वफादार हमारे मुसलमान भाई भी महान है, ईमानदार वफादार हमारे हिंदू भाई भी अच्छे हैं। विचारों से लोग महान होता है। बोले भाई, जिसका विचार सही है। सर मैं तो योगी हूँ भाई, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, सबों की भलाई की बात करता हूँ। फेसबुक पर अभी आ गया हूँ, सारे दुनिया के लोग हमसे दोस्ती लगाना चाहते हैं।
और सबों को मैं प्यार करता हूँ और उनसे निवेदन है अपना बुद्धि का प्रयोग करो, किसी की बात मत सुनो, मेरी बात भी मत सुनो। मैं जो बोलता हूँ कि प्यार करोगे तो ज़्यादा दिन जियोगे, शांति में जियोगे तो सब सहयोग करेंगे और सब लोग मिल के साथ में दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। भले भूखे रहे परवाह नहीं, मन में शांति हो तो आनंद आनंद है। अगर मन में शांति नहीं है, कितना भी धन दौलत हो तो किसी काम का नहीं, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है, शांति, सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। आज मेरा प्यारा दोस्त रतन मर गया, मैं बहुत प्यार करता था। लोग बोले अरे तू 2 कौड़ी के रोड पर कीड़ा मकोड़ा। यस, अरे गद्दारों साले चूतियों, विचार से मैं रतन टाटा ही था, विचार से मैं एंड्रू कार्नेगी ही हूँ, विचार से मैं न्यूटन आइंस्टाइन हूँ, विचार से मनुष्य दोस्ती लगाता है, विचार से मनुष्य महान होता है। धन दौलत की तराजू पर तौलने वाले कभी भी इंसान नहीं हो सकते। ज्ञान की तराजू पर तौलो कि ये मनुष्य का सोच सही है कि नहीं है। रतन टाटा का मैं भक्त रहा, बुद्ध का भक्त हूँ, विवेकानंद का भक्त हूँ, क्योंकि ये महान विचारों से संचालित थे। रतन टाटा 65% अपने जिंदगी का कमाई हमेशा लोगों की भलाई में लगाता था। सहानुभूति था, करुणा था, दया था, प्रेम था। जो लोगों के लिए जीता हो। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। एंड्रू कार्नेगी क्या बोला भाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जिंदगी का उद्देश्य क्या है? जानवरों की तरह दूसरे का खून पियो, खुशहाल रहो, मोटे तगड़े रहो? नहीं, टू बी यूजफुल, दूसरों के लिए जियो। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। लेकिन कौन दूसरों के लिए जिएगा? जिसको ब्रह्म ज्ञान है। आना है भाई, जाना है, जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। रतन टाटा जी इतने महान थे, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जाना था चले गए, लेकिन एक मिसाल छोड़ के गए। जब तक जिए लोगों के लिए जिए, भारत माता के सपूत थे। यही ज्ञानी है जो दूसरों के लिए जीता। ओम शांति।